यार एक बात सच बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि मूवी देखते वक्त तुम पूरा टाइम एंजॉय कर रहे हो लेकिन थिएटर से बाहर निकलते ही सिर्फ एक ही चीज दिमाग में घूमती रहे, यार बस स्टोरी थोड़ी और स्ट्रांग होती ना। तो दोस्तों मेरे साथ डीसी द ब्लडी वैलेंटाइन देखते वक्त यही हुआ, क्योंकि बिलीव मी इस मूवी का प्रेजेंटेशन, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक और जिस तरीके से एक्शन को स्क्रीन पर दिखाया गया है वो जेनुअनली नेक्स्ट लेवल फील देता है। लेकिन फिर एक वक्त आता है जब तुम सोचने लगते हो इतना सब कुछ होने के बाद भी ये मूवी मास्टरपीस क्यों नहीं बन पाई, और इस सवाल का जवाब आज की वीडियो में मिलने वाला है। मैं तुम्हें सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि मूवी अच्छी है या बुरी, मैं ये भी बताऊंगा कि ऑडियंस को इस मूवी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आ रहा है, क्या चीज की तारीफ हो रही है और किस वजह से कुछ लोग थोड़ी डिसअपॉइंटेड भी महसूस कर रहे हैं। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर तुम एक्शन और क्राइम थ्रिलर मूवीज के फैन हो तो ये रिव्यू तुम्हारा डिसीजन आसान कर देगा। तो दोस्तों सच बोलूं, मूवी के बारे में सबसे पहला इंप्रेशन ये था कि मेकर्स ने स्क्रीन पर क्वालिटी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर फ्रेम देखकर लगता है कि उसको उसके लुक और फील पर काफी मेहनत की गई है। कैमरा वर्क हो, लाइटिंग हो या ओवरऑल एटमॉस्फेयर, सब कुछ एक डार्क और ग्रिटी वाइब क्रिएट करता है जो इस जेनर को सूट करता है। और ऑनेस्टली मुझे एक बात काफी पसंद आई कि मूवी शुरू से ही अपना टोन क्लियर कर देती, ये तुम्हें कंफ्यूज नहीं करती कि ये मास एंटरटेनर है या फिर सीरियस क्राइम ड्रामा। पहले कुछ मिनट में ही समझ आ जाता है कि मेकर्स किस तरह का एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। लेकिन जितना इम्प्रेसमेंट टेक्निकल साइड से हो, उतना स्टोरी को लेकर मेरे इमोशंस मिक्स रहे। मूवी कभी बोरिंग नहीं लगती, लेकिन कहीं ना कहीं ये फीलिंग जरूर आती है कि कहानी में और थोड़ा दम हो सकता था। तो चलो अब स्टोरी की बात करते हैं, और टेंशन मत लो, यहाँ मैं कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला। देखो मूवी की कहानी कोई बहुत यूनिक या ऐसी नहीं है जो तुम्हें पहले कभी देखी ना हो। ये बेसिकली एक क्राइम एक्शन ड्रामा है जहाँ रिवेंज, पावर और सर्वाइवल तीनों चीजें एक साथ चलती हैं। लेकिन मुझे जो चीज अच्छी लगी वो ये थी कि डायरेक्टर ने इस दुनिया को काफी सीरियस और रियलिस्टिक फील देने की कोशिश की है। मूवी शुरू होते ही तुम्हें समझ आ जाता है कि यहाँ किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। हर कैरेक्टर के पास अपना एजेंडा है और इसी वजह से हर सीन में हल्का सा टेंशन बना रहता है। फर्स्ट हाफ काफी स्मूथली आगे बढ़ता है और ऑनेस्टली एक बार भी ऐसा फील नहीं होता कि मूवी ड्रैग कर रही है। मैं कंटिन्यूअसली वेट कर रहा था कि जब कहानी और भी ज्यादा डेंजरस टर्न लेगी, और शुरू के कुछ सीन्स देखकर ऐसा लगता भी है कि सेकंड हाफ बहुत ज्यादा सरप्राइज देने वाला है। लेकिन यही आकर मूवी थोड़ी सी वीक पड़ जाती है। प्रॉब्लम ये नहीं कि स्टोरी बुरी है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि वो उतना सरप्राइज नहीं करती जितनी एक्सपेक्टेशन मूवी खुद क्रिएट कर देती है। कई ट्विस्ट का अंदाजा पहले ही लग जाता है और क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते मुझे बार बार एक ही बात फील हुई, यार अगर राइटिंग पर थोड़ा और काम किया जाता तो ये मूवी सच में नेक्स्ट लेवल बन सकती थी। लेकिन दोस्तों अभी तक मैंने उस चीज की बात नहीं की जिस वजह से स्टोरी वीक होने के बाद भी लोग इस मूवी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और बिलीव मी उसके बाद शायद तुम भी समझ जाओ कि क्यों काफी ऑडियंस बोल रही है स्टोरी एवरेज है लेकिन थिएटर एक्सपीरियंस जबरदस्त है। तो चलो अब बात करते हैं उस चीज की जिस वजह से स्टोरी एवरेज होने के बाद भी मैं ये मूवी पूरी इंटरेस्ट के साथ देख पाया। और बिलीव मी इस मूवी का सबसे बड़ा हीरो इसका एक्टर नहीं, इस मूवी का असली हीरो बैकग्राउंड म्यूजिक है। यार सच बोलूं, कभी कभी ऐसा लगता है कि स्क्रीन पर चल रहा सीन इतना पावरफुल नहीं है जितना पावरफुल उसके पीछे म्यूजिक बज रहा है। जब एक्शन शुरू होता है तो बीजीएम उस सीन की इंटेंसिटी को लिटरली डबल कर देता है, और जब स्क्रीन पर साइलेंस होता है तब भी म्यूजिक इतना परफेक्टली यूज किया गया है कि बिना डायलॉग के भी टेंशन फील होने लगती है। मेरे हिसाब से अगर इस मूवी में एवरेज बैकग्राउंड म्यूजिक भी होता तो शायद इसका इम्पैक्ट आधा रह जाता। इसी वजह से मुझे लगता है कि अनिरुद्ध ने इस मूवी को बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है। और ऑनेस्टली मूवी देखने के बाद सबसे पहला अगर कोई चीज याद रहती है तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक ही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी एक्टिंग की। तो ऑनेस्टली मुझे किसी पर मेजर कैरेक्टर की परफॉर्मेंस वीक नहीं लगी, हर एक्टर ने अपने रोल को काफी ऑनेस्टली परफॉर्म किया है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि किसी ने भी अननेसेसरी ओवर एक्टिंग करने की कोशिश नहीं की। एक्शन सीन्स हो या इमोशनल मोमेंट्स, एक्सप्रेशन नेचुरल फील होते हैं और इसी वजह से तुम कैरेक्टर को सीरियसली लेना शुरू कर देते हो। और जब स्क्रीन पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट भी फील होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये कैरेक्टर बेस्ट है या इसकी परफॉर्मेंस बेस्ट, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि एक्टिंग की वजह से मूवी कहीं भी वीक फील नहीं होती। अब अगर कोई मुझे पूछे कि इस मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, तो बिना सोचे मैं एक ही जवाब दूंगा, इसका प्रेजेंटेशन। यार डायरेक्टर ने हर सीन्स को सिर्फ शूट नहीं किया, उसे डिजाइन किया है। इसी वजह से मूवी देखते वक्त हर फ्रेम प्रीमियम फील होता है। डार्क लाइटिंग है, स्मोक, कलर ग्रेडिंग और स्लो मोशन एंड कैमरा मूवमेंट, ये सब मिलकर एक ऐसा एटमोस्फेयर क्रिएट करते हैं जो थिएटर में और भी ज्यादा पावरफुल लगता है। कई बार ऐसा फील होता है कि मेकर्स का फोकस सिर्फ स्टोरी सुनाने पर नहीं था, बल्कि ऑडियंस को एक एक्सपीरियंस देने पर था, और उसमें वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहे। वैसे अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करूँ तो इसकी तारीफ अलग से करनी पड़ेगी। हर दूसरे या तीसरे सीन में कोई ऐसा शॉट मिल जाता जिसे देखकर लगता है कि इस फ्रेम पर काफी मेहनत की गई है। कैमरा एंगल्स, क्लोजअप शॉट्स और वाइड फ्रेम्स, सब कुछ काफी सिनेमेटिक फील देता है। और सबसे अच्छी बात, मूवी अपनी डार्क टोन को एंड तक मेंटेन रखती है। इसी वजह से विजुअल्स चीप या टीवी सीरियल वाले नहीं लगते, हर फ्रेम में एक थिएट्रिकल क्वालिटी छिपी होती है। लेकिन दोस्तों अगर तुम एक्शन मूवीज के फैन हो तो मुझे नहीं लगता कि एक्शन डिपार्टमेंट तुम्हें डिसअपॉइंट करेगा। यहाँ एक्शन सिर्फ लाउड नहीं है, ब्रूटल भी है। इट्स हैवी फील होते हैं, वायलेंस रॉ लगती है, और फाइट सीन अननेसेसरली स्टाइलिश बनाने की कोशिश की जगह रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश की गई, और इसी वजह से हर एक्शन सीक्वेंस का इम्पैक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और थिएटर में ही कई सीन्स का मजा ऑनेस्टली डबल हो जाता है। वैसे अगर ऑडियंस रिस्पॉन्स की बात करें तो मैक्सिमम लोग एक बात पर ऑलमोस्ट एग्री करते दिख रहे हैं, स्टोरी को लेकर ओपिनियंस मिक्स्ड है, लेकिन बैकग्राउंड
म्यूजिक, प्रेजेंटेशन और टेक्निकल क्वालिटी की तारीफ हो रही है। काफी व्यूअर्स का भी मानना है कि अगर स्क्रीन प्ले और राइटिंग थोड़ी और स्ट्रांग होती तो ये मूवी इस साल की बेस्ट एक्शन थ्रिलर में काउंट की जा सकती थी। और ऑनेस्टली मेरी ओपिनियन भी लगभग इसी तरफ जाती है। मूवी देखते वक्त मजा आता है, लेकिन थिएटर से बाहर निकलने के बाद सबसे ज्यादा याद उसी स्टोरी की आती है कि उसका एक्सपीरियंस थोड़ा और बेटर किया जा सकता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर इसके नेगेटिव की बात करें तो जिस वजह से ये मेरे लिए एक अच्छी फिल्म बनते बनते थोड़ी सी रुक गई, तो सबसे पहला नाम आएगा इसकी स्टोरी और स्क्रीन प्ले। देखो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि स्टोरी बुरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि मूवी जितनी बड़ी एक्सपेक्टेशन अपने प्रेजेंटेशन से क्रिएट करती है, कहानी उतना बड़ा पे ऑफ नहीं दे पाती। शुरुआत में तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और लगता है कि सेकंड हाफ में उसका कोई शॉकिंग आंसर मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे मूवी एक फेमिलियर रूटीन पकड़ लेती है। कई मोमेंट्स पर मुझे लगता है कि अब कुछ कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, लेकिन वहाँ मूवी सेफ गेम खेल जाती है। इसी वजह से क्लाइमेक्स देखते वक्त एक्साइटमेंट तो रहती है, लेकिन वो गूजबम्स वाली फीलिंग नहीं आती जो इस लेवल की प्रेजेंटेशन डिजर्व करती थी। और एक बात जो मैंने नोटिस की, स्क्रीन प्ले कई जगह और टाइट हो सकता था, कुछ सीन्स को थोड़ा ट्रिम किया जा सकता था, इमोशनल मोमेंट्स को भी और भी ज्यादा टाइम दिया जा सकता था। अगर मेकर्स राइटिंग पर थोड़ी और मेहनत करते तो ये मूवी सिर्फ टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होती, कंटेंट के लेवल पर भी याद रखी जाती। मेरे हिसाब से ये मूवी का सबसे बड़ा वीकनेस भी और सबसे बड़ा मिस्ड अपॉर्चुनिटी भी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात करो मैं इंपॉर्टेंट वार्निंग की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ये मूवी आर रेटेड है, और ये सिर्फ नाम के लिए आर रेटेड नहीं है। मूवी में ब्रूटल वायलेंस, काफी ब्लड शेड और मिक्सचर सीन्स हैं। कई एक्शन सीक्वेंस काफी रॉ एंड डिस्टर्बिंग फील हो सकते हैं, इसलिए मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि इस मूवी को फैमिली के साथ और स्पेशली बच्चों के साथ देखने का प्लान मत बनाना। अगर तुम इंटेंस क्राइम ड्रामा और ब्रूटल एक्शन देखना पसंद करती हो, तभी ये एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये मूवी देखनी चाहिए? मेरे हिसाब से इसका जवाब डिपेंड करता है कि तुम मूवी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर तुम एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हो जिसमें स्टोरी ही सब कुछ हो, जहाँ पर ट्विस्ट तुम्हें सरप्राइज करे, हो सकता है ये मूवी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पूरी ना कर पाए। लेकिन अगर तुम स्टाइलिश प्रेजेंटेशन, पावरफुल बैकग्राउंड म्यूजिक और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एंड ब्रूटल एक्शन के लिए थिएटर जाते हो, तो ऑनेस्टली ये मूवी तुम्हें एंटरटेन करेगी। कई सीन सिर्फ अपनी टेक्निकल क्वालिटी की वजह से याद रह जाते हैं, और मुझे लगता है कि इस वजह से ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी मिक्स्ड होते हैं। पॉजिटिव साइड पर ज्यादा दिख रहा है, लोग स्टोरी को लेकर सवाल जरूर उठा रहे हैं, लेकिन टेक्निकल डिपार्टमेंट की तारीफ हर जगह हो रही है। ओवरऑल अगर एक लाइन में इस मूवी का डिस्क्राइब करना हो तो मैं बस इतना ही कहूंगा, स्टोरी एवरेज है लेकिन प्रेजेंटेशन आउटस्टैंडिंग है। अनिरुद्ध का म्यूजिक मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। एक्टिंग मुझे काफी नेचुरल लगी, सिनेमेटोग्राफी और कैमरा वर्क जेन्युइनली थिएटर वर्ती है। एक्शन ब्रूटल और प्रेजेंटेशन इतनी स्टाइलिश है कि कई बार सिर्फ तुम विजुअल देखकर एंजॉय करते हो। लेकिन जितनी मेहनत टेक्निकल साइड पर की गई, उतनी मेहनत अगर राइटिंग और स्क्रीन प्ले पर की जाती तो शायद आज हम एक कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल की मूवी की बात कर रहे होते। तो अब तुम्हारी बारी है। अगर तुमने मूवी देख ली है तो कमेंट्स में जरूर बताना तुम्हारे हिसाब से ये मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी बैकग्राउंड म्यूजिक, प्रेजेंटेशन, या फिर इसका ब्रूटल एक्शन। और एक सवाल और, क्या तुम भी मेरी तरह ये मानती हो कि अगर स्टोरी और स्क्रीन प्ले थोड़े और स्ट्रॉन्ग होते तो ये मूवी इस साल की बेस्ट एक्शन क्राइम थ्रिलर में से एक बन सकती थी? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर लिखना, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। और अगर रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर तुम साउथ, बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज के ऑनेस्ट रिव्यू देखना पसंद करती हो तो RS Review 23 को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।